चलिए अब हम स्टैंडिंग वेव में एनर्जी की बात करते हैं। फिर ट्रैवलिंग वेव में तो हमने करी थी एनर्जी और पावर की बात। अब स्टैंडिंग वेव में भी एनर्जी और पावर की बात करते हैं। भाई किस फॉर्म में एनर्जी होती है, क्या होती है, ठीक है। तो एक हम स्टैंडिंग वेव ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस रस्सी में स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही है। एलिमेंट्स के पास में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब रस्सी में खिंचाव हुए तब पोटेंशियल एनर्जी है, और जब एलिमेंट मूव कर रहे हैं तब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जब रस्सी इस पोजीशन से गुजर रही है, मतलब हर पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा है, तो इस स्टैंडिंग वेव में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। देखिए रस्सी के किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव नहीं है, तो इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्मेट में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है। और जब ये एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे सारे पार्टिकल पहुंच जा रहे हैं, तब देखिए सबकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इस फॉर्मेट में अगर अपन देखें तो पूरी रस्सी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, और पूरी एनर्जी किस फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो जब ऐसा शेप है स्टैंडिंग वेव का, जब सारे एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, तो किसके फॉर्मेट में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। क्योंकि जब सारे एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, और जब सारे मीन पोजीशन से पास हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। और सर बीच में जब ये कुछ यहाँ पर ऐसे बीच में से जा रही है, जब ये कुछ ऐसे शेप लेके ये बीच में से जब ये गुजर रही थी, तब किस फॉर्मेट में है, जब ये यहाँ से ऐसे गुजर रही थी भाई, जब ये फ्लैट हो रही थी तब तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में थी, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी में, और बीच में दोनों फॉर्म में है। क्योंकि देखिए एलिमेंट्स के पास में वेलोसिटी भी है और खिंचाव भी है, तो काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। अब इसमें स्टैंडिंग वेव में क्या होता है एक्चुअली में, जब ये रस्सी का ये टुकड़ा इस शेप से फ्लैट शेप तक जाता है, तो जो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर काइनेटिक एनर्जी वापस से जब ये नीचे आता है, वापस से जब ये नीचे आता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से सॉरी एक मिनट, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, ऐसे कन्वर्ट होती रहती है एनर्जी, ठीक है। तो देखिए जब ये चलेगा, जब ये स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो देखिए अब पोटेंशियल देन काइनेटिक, फिर पोटेंशियल देन काइनेटिक, और बीच में दोनों काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। तो पूरी रस्सी की तो हमने बात कर ली भाई स्टैंडिंग वेव में। अब जरा नोड और एंटी नोड की बात करते हैं अपन। अब अगर हम नोड और एंटी नोड की बात करते हैं, देखिए ठीक है ना, ये नोड ग्रीन से सारे नोड्स हैं और ये एंटी नोड्स हैं। तो अगर हम नोड की बात करें तो देखिए नोड तो अपनी जगह पर ही रहते हैं, हमेशा मूव नहीं करते हैं, तो नोड की काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो। देखिए ये नोड तो अपनी जगह पर ही रहते हैं, तो नोड का अगर एनालिसिस करें तो नोड की काइनेटिक एनर्जी होती है जीरो। देखिए ये यहीं के यहीं है, बाकी स्ट्रिंग मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी जीरो की, क्योंकि इनकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है मतलब डो वाई बाय डो टी। अगर जो हमारा वाई का जो फंक्शन होता है वाई इक्वल टू ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, या टू ए साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, जो भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, डो वाई बाय डो टी जीरो, ठीक है। अब एंटी नोड की अगर हम बात करें, देखिए एंटी नोड की अगर हम बात करें तो एंटी नोड में पता है, एंटी नोड की हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। देखिए जो एंटी नोड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है, वो कैसे भी चल जाए। एंटी नोड जो है जब स्ट्रिंग फ्लैट होती है, देखिए जब स्ट्रिंग फ्लैट होती है तो भी एंटी नोड में कोई खिंचाव नहीं होता एंटी नोड पे। जब ऐसी शेप की स्ट्रिंग होती है तो भी एंटी नोड पे देखिए कोई खिंचाव नहीं होता। जब ऐसी शेप की स्ट्रिंग होती है तो भी एंटी नोड पे कोई खिंचाव नहीं होता है, ठीक है। तो एंटी नोड पे जब कोई खिंचाव ही नहीं है तो एंटी नोड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एंटी नोड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग की स्लोप हमेशा देखिए डो वाई बाय डो एक्स, डो वाई बाय डो एक्स हमेशा जब हम बात करेंगे, फिर चाहिए ऐसा शेप हो, देखिए एंटी नोड यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, डो वाई बाय डो एक्स की वैल्यू एंटी नोड के लिए जीरो होती है, ठीक है। तो नोड की काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो होती है। एंटी नोड की पोटेंशियल एनर्जी, जो एंटी नोड जो टुकड़ा है ये, इस रस्सी के टुकड़े की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो होती है। स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स भी जीरो होती है, ठीक है। अब अगर हम पावर ट्रांसमिशन की बात करें, देखिए पावर ट्रांसमिशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, माइनस टी डो वाई बाय डो एक्स डो वाई बाय डो टी। ये वही ट्रैवलिंग वेव में जो फॉर्मूला है पावर का, वो का वही यहाँ पर आएगा, डेरिवेशन सेम ही होगा, वही टेंशन से डिराइव करा था वैसे यहाँ पर होगा, सेम फॉर्मूला बिल्कुल पावर ट्रांसमिशन का। तो बिल्कुल अब देखिए
डो वाई बाय डो टी नोड के लिए कितना है, 0। तो ये टर्म नोड के लिए हमेशा 0 है, मतलब नोड से जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नोड से कोई एनर्जी क्रॉस करके नहीं जा रही है, नोड कोई एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा है अपने अगल या बगल, इधर से इधर एनर्जी नहीं जा रही है, इधर से इधर एनर्जी नहीं जा रही है, नोड के थ्रू पावर हमेशा 0 है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने जा रहे हैं, देखिए अपन ये स्टैंडिंग वेव क्यों कहलाती है, इसमें एनर्जी ट्रैवल पूरे अक्रॉस नहीं करती है, ये देखने वाले हैं अभी अपन। देखिए नोड तो देख लिया कि नोड अपने थ्रू एनर्जी क्रॉस करने नहीं देता, नोड नहीं देगा अपने थ्रू एनर्जी क्रॉस करने, ना इधर से इधर ना इधर से इधर, नहीं, पावर 0 है। देखिए नोड के लिए, एंटी नोड के लिए देखें डो वाई बाय डो एक्स 0 है, तो एंटी नोड के लिए भी पावर 0 है, मतलब एंटी नोड भी अपने अक्रॉस कोई पावर फ्लो होने नहीं देगा, एंटी नोड भी अपने थ्रू कोई पावर एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होने देगा, एनर्जी नहीं फ्लो करवाएगा अपने थ्रू, ठीक है, कि यहां से एनर्जी फ्लो होकर यहां पर चली गई, यहां से एनर्जी फ्लो होकर यहां चली गई, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। तो नोड और एंटी नोड से पावर ट्रांसमिशन 0 होता है स्टैंडिंग वेव में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, अब देखिए इसका मतलब देखते हैं अपन, पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोड एंड एंटी नोड 0, सो एनर्जी ऑफ वन लूप इवन हाफ लूप रिमेन्स कंजर्व्ड। अब देखिए ये भाई साहब, ये जो नोड वाले भाई साहब हैं, ये भाई साहब अपने थ्रू एनर्जी नहीं जाने देंगे, ये भी अपने थ्रू एनर्जी नहीं जाने देंगे, इसका मतलब जितनी एनर्जी यहाँ इस रस्सी में है वो ना तो इधर से एनर्जी ले सकता है ना इधर से एनर्जी ले सकता है, मतलब जो इस रस्सी के टुकड़े की जो हाफ लूप की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड हो गई, वो कंजर्व्ड हो गई, जो हाफ लूप की जो एनर्जी है ना वो कंजर्व्ड होगी, क्योंकि नोड अपने थ्रू एनर्जी फ्लो होने नहीं देगा, एंटी नोड अपने थ्रू एनर्जी फ्लो होने नहीं देगा, तो जब हाफ लूप की एनर्जी ही कंजर्व्ड है तो फुल लूप की एनर्जी हाफ लूप के डबल होगी, तो वो भी कंजर्व्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब ऐसा कैसे हो रहा है सर, देखिए अभी तो इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, जब स्ट्रिंग फ्लैट हो जाएगी तब तो इसके पास में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी नोड के पास में, अभी तो देखिए खिंचाव है यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी गई कहाँ। सिमिलरली अभी तो एंटी नोड के पास में कुछ भी एनर्जी नहीं है, यहाँ पर ये इस हिस्से के पास में कुछ भी एनर्जी नहीं है, जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास करेगा तो इसके पास में वेलोसिटी होगी, वो एनर्जी सर आई कहाँ से, देखते हैं जरा, मजेदार चीज है। देखिए अभी रस्सी के इस शेप में देखें, अगर अपन रस्सी के इस शेप में देखें तो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्मेट में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में है, सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्मेट में है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। अब देखिए जब स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रही होगी तब देखिए, तब ये जब स्टैंडिंग वेव से फॉर्म हो रही होगी तो बिल्कुल धीरे धीरे, अब देखिए सारी एनर्जी, देखिए अभी सारी एनर्जी जब ये बिल्कुल मीन पोजीशन से जस्ट क्रॉस करके गए हैं, अभी देखिए ये जब रस्सी का ये शेप था तो सारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में थी, अभी लगभग सारी जब ये फ्लैट थी तो पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में थी। देखिए ये जो एंटी नोड वाला पार्टिकल है इसके पास में अभी काइनेटिक एनर्जी है, नोड वाले पार्टिकल के पास में अभी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। देखिए यहां पर देखिए, जब ये अभी नोड के पास में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जब रस्सी का ये शेप था तो नोड के पास में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और एंटी नोड के पास में काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब जब रस्सी फ्लैट है तब देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है एंटी नोड के पास में और नोड के पास में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मतलब जो रस्सी की पोटेंशियल एनर्जी थी ना, देखिए जो रस्सी में सारा खिंचाव था वो सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। आधे लूप की अपन बात करें तो अगर अपन ये वाला शेप देखें, जब ये यहाँ पर रस्सी थी, जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे रस्सी थी, तो जो नोड के एरिया में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जब ये एलिमेंट मीन पोजीशन से गुजर रहा है तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो इस रस्सी ने अपनी पूरी पोटेंशियल एनर्जी आधे लूप ने खुद की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ली। इसमें यहां से लेकर यहां तक एनर्जी का फ्लो हुआ, देखिए नोड से एनर्जी फ्लो के एंटी नोड के पास चली गई, तभी तो एंटी नोड के पास काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है, लेकिन आगे नहीं गई, यहीं तक ही जाके रह गई। अब देखिए जब ये रस्सी फिर ऊपर जाएगी, देखिए ये रस्सी फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई ये रस्सी। अब देखिए अब क्या हो गया यहाँ पर मामला, अब फिर से यहाँ पर क्या हो गया, जब रस्सी का ये शेप है तो फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यहाँ की फिर से काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, नोड की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई,
तो देखिए फिर एनर्जी यहां से यहां फ्लो करके वापस चली गई। जब ये मीन पोजीशन से ऊपर गई तो इस एंटी नोड ने जो अपनी काइनेटिक एनर्जी थी इधर वाले पार्टिकल ने वो इधर रस्सी को पोटेंशियल में दे दी। फिर जब वापस नीचे आएगी तो पोटेंशियल से फिर एनर्जी काइनेटिक में चल जाएगी, फिर नीचे जाएगी तो फिर काइनेटिक से पोटेंशियल में चल जाएगी। जब ये वापस नीचे आएगी फिर ऊपर आएगी तो फिर इधर चल जाएगी। तो देखिए आधे लूप में एनर्जी यूं 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 आगे पीछे नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड, नोड से एंटी नोड, एंटी नोड से नोड, एनर्जी ऐसे फ्लो होती जा रही है लेकिन क्रॉस नहीं कर रही है दोनों को, इसलिए आधे लूप की एनर्जी कंजर्व्ड है। इस तरीके से स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का फ्लो होता है। यहां से यहाँ एनर्जी जाती है, फिर यहां से यहाँ एनर्जी आती है। इसी तरीके से ये आधा लूप ये लें तो यहां से एनर्जी जाती है और यहां से यहाँ एनर्जी जाती है, लेकिन क्रॉस नहीं करती है ना तो एंटी नोड को ना नोड को, इसलिए ये स्टैंडिंग वेव है। एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर रही है, इसमें ट्रैवल नहीं कर रही है, छोटे छोटे पार्ट में आगे पीछे कर रही है। काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। ठीक है, समझ में आई बात? है इंटरेस्टिंग। जब स्टैंडिंग वेव के सारे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होते हैं तो स्ट्रिंग के पास में किस फॉर्म में एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। और जब सारे मीन पोजीशन से गुजर रहे होते हैं बिल्कुल बीच से तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। नोड की काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो, एंटी नोड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, एंटी नोड में जो पोटेंशियल खुद में स्टोर्ड है। ठीक है ना, चलिए अब समझ में आई बात। तो अब देखिए हमने ट्रैवलिंग वेव भी पढ़ी, स्टैंडिंग वेव भी पढ़ी। डिफरेंस हमने समझ में आया ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग वेव में। देखिए ट्रैवलिंग वेव हमेशा ऐसी दिखती है जैसे ट्रैवल कर रही है, और स्टैंडिंग वेव, जो स्टैंडिंग वेव है वो कैसी दिखती है कि यार वो वहीं के वहीं अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ऐसे अप डाउन वहीं के वहीं कर रही है। वेव आगे चल नहीं रही है, ऐसा लगता है वो एलिमेंट जो है वहीं के वहीं जो है ऐसे 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 कर रहे हैं। ट्रैवलिंग वेव में तो देखिए ऐसे जाती हुई दिखती है। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल सिमिलर मोशन करता है, हर पार्टिकल जो है एकदम सिमिलर मोशन करता है जैसा उसके पीछे वाला कर रहा है। साइनोसोडल ट्रैवलिंग वेव की बात कर लें तो हर पार्टिकल देखिए सेम एम्पलीट्यूड का, हर पार्टिकल जो है सेम एम्पलीट्यूड का मोशन करता है, सेम एम्पलीट्यूड का। ठीक है, जबकि स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड का मोशन कर रहा है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव में हमने देखा एनर्जी कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है, पूरे आगे चलती रहती है। अगर वेव आगे जा रही है तो स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटी नोड को एनर्जी क्रॉस करके नहीं जाती है, इट इज स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो हमको डिफरेंस भी समझ में आया।